मेष राशि वालों मित्रों, ये सप्ताह आपके लिए कुछ बड़ा और नया चीज़ देने जा रहा है, यानी आपको बहुत बड़ा फायदा देने जा रहा है। क्योंकि इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति ही आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव देने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति आ चुके हैं और ये तृतीय भाव में आकर आपको बहुत लकी बनाएंगे, क्योंकि आपके भाग्य भाव को देखेंगे। साथ साथ आपके 6 दिसंबर को ही बुध भी आ चुके हैं आपके अष्टम भाव में। 7 दिसंबर को आए हैं मंगल, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके भाग्य भाव में आए हैं। और इधर आपके पंचम भाव में राहु मौजूद हैं, केतु मौजूद हैं, और राहु आपके लाभ के घर में है, जो बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं। शनि द्वादश भाव में है और इस समय ये द्वादश भाव में शनि का रहना मतलब शनि की 7.5 रहना। ऐसे में मित्रों, ये जो सप्ताह रहने वाला है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात आपको बता दें कि इस समय इन ग्रहों के प्रभाव के कारण आपको कुछ बड़ा और नया फ़ायदा मिलेगा, नया लाभ मिलेगा। लेकिन थोड़े ध्यान रखिए, क्योंकि शनि की 7.5 भी है। अब इसमें आपको 2-3 ऐसे कार्यों से बचना है जिससे कि इस सप्ताह आपका बहुत अच्छा जाए। तो चलिए विस्तार से आपको हम समझाते हैं, बताते हैं। सबसे पहले तो बता दें मित्रों, आपको इस सप्ताह में सबसे अच्छी बात ये रहने वाली है कि आपके बिजनेस व्यापार में बहुत बड़ा तगड़ा फ़ायदा मिलेगा। और कुछ नया जो आपने अप्लाई किया या कुछ शुरू आपने किया है बिजनेस को लेकर, कुछ नया करने का, या नया आपने हाल ही में किया है, तो ये समझ ले कि वो बहुत तेज़ गति से बेहतर फ़ायदा भी आपको देना शुरू करेगा। बिजनेस व्यापार का समय जो है वो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टनरशिप के बिजनेस है उसमें आपको कुछ ज़्यादा विशेष फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप में जो बिजनेस है आपका है उसमें आपको पार्टनर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। वहीं ये समय आपके जॉब के लिए बता दें कि जॉब का भी बहुत अच्छा समय है मित्रों, क्योंकि सूर्य मंगल और साथ साथ इस समय गुरु का साथ मिल रहा है, तो नौकरी आदि की तलाश और प्रयास है। तो ये सप्ताह वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यही है कि इस सप्ताह में थोड़े थोड़े बाधा विघ्न भी आएगा, क्योंकि शनि की 7.5 है। और 7.5 में भी सबसे बड़ी बात है कि शनि की दृष्टि जो है दशम दृष्टि 9 भाव पर होने से कभी कभी रुकावट आएगा। केवल जॉब में ही नहीं, कई तरह की ऐसी चीज़ें होंगी, कई ऐसी बातें होंगी, कई ऐसे कार्य होंगे जिसमें आपको रुकावट देखने को मिलेगा। थोड़ी रुकावट होगी, थोड़े से परेशानी होगी। तो ऐसे में आप चिढ़कर या परेशान होकर या क्रोधित होकर रुकेंगे तो समझ लें कि आप बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। तो रुकना नहीं है, कार्य जैसे बनाना हो वैसे बनाते रहिए, कार्य पर पूरा फोकस करते रहिए, समय आपका अच्छा है। वहीं मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर तो बहुत अच्छा समय कह सकते हैं कि यहाँ एक दूसरे के प्रति लगाव प्रेम एकदम से बना रहेगा। सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा, यहाँ आप एक दूसरे के भावनाओं को कदर करेंगे। और ये सब चीज़ मतलब कदर करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होंगे, रोमांटिक भी होंगे, और एक दूसरे का सहारा सपोर्ट बहुत मिलेगा। तो ये अच्छा समय है, बेहतर समय रहने वाला है। वहीं मित्रों, आपको बता दें इस समय एक बात और बता दें कि जॉब में ट्रांसफ़र और जॉब में प्रमोशन का भी बहुत अच्छा समय इस समय देखने को मिल रहा है। यदि आप कोई ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो अचानक से आपको ऐसी कोई खुशखबरी सुनने को भी मिल सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, मेष राशि वालों के बारे में बता दें कि आप ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे दिल के होते हैं कि जो चीज़ ठान लें कि हमें ये करना है वो करते ही करते हैं। चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, आपको परास्त नहीं कर सकता। आप बहुत ज़िद्दी किस्म के होते हैं कि हमें ये करना है। और गुस्से में तो आपकी बात ही अलग है, बहुत गुस्सैल भी होते हैं, लेकिन गुस्सा भी करते हैं तो उचित बात पर करते हैं। आपका गुस्सा कोई नाजायज़ नहीं होता है, बहुत जायज़ होता है। और जिसके प्रति आप प्रेम करते हैं, जिसके प्रति लगाव आपका होता है, उसको मतलब समझ लें कि बहुत कुछ आप न्यौछावर कर देते हैं उस पर। लेकिन इंसान सच्चा होना चाहिए। यहाँ प्रेम संबंध के बारे में बता दें, ये जो समय आपका प्रेम संबंध को लेकर रहने वाला है अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़े से परेशानी केतु देंगे, क्योंकि यहाँ पंचम भाव में ही बैठे हैं केतु। ये प्रेम संबंध में ऐसा होगा कि आप कहीं ना कहीं नए लवमेट की तलाश में रहेंगे या कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा। अब ऐसे में ध्यान ये रखना होगा आपको, मैंने पहले भी कहा था, ध्यान ये रखना होगा कि यदि आपका कोई पहले से रिश्ते हैं, किसी से प्रेम है, किसी से आपकी मित्रता प्रेम चल रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसी कोई गलती ना करें, क्योंकि आपका पुराना रिश्ता टूट सकता है। क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति ही बन रही है, मतलब एक अलगाव का भी है और साथ साथ जुड़ाव का भी है। तो अलगाव कैसे होगा, वैसे तो आप
अपने गुस्सैल व्यवहार के कारण भी ऐसी गलती कर सकते हैं, तो इससे भी बचना है। या फिर कोई ऐसी आपकी तरफ से गलती ना हो, जैसे किसी की तरफ आकर्षण के शिकार होकर आप ये आपके जो मित्र हैं वो जान जाएंगे, तो फिर रिश्ते खराब होंगे। तो ऐसी चीज़ों से बचें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है। बच्चों की शिक्षा को लेकर एकदम से ध्यान देते रहें। आगे बात करें तो आपकी शिक्षा को लेकर भी ये समय बहुत अच्छा है। जो मेष राशि के लोग हैं वो इस समय ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके कंसंट्रेशन को थोड़े से केतु बिगाड़ेगा, तो आप अपना ध्यान रखें। और यदि जहाँ भी अध्ययन करते हैं वहाँ भगवान गणेश को जरूर रखें। आपका रुका हुआ भी काम बहुत तेज़ी से बनेगा। ये समय सफलता और सुख समृद्धि से भरा समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। केवल एक चीज़ ध्यान रखिएगा इस समय कि आप थोड़े बहुत भी परेशानी आपको महसूस हो तो अपना बिल्कुल भी इस चीज़ को लापरवाही में या इग्नोर ना करें। अपना ध्यान रखें कि किस कारण से परेशानी है, खान पान ठीक ठाक रखें तो सब अच्छा रहेगा। कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें इस समय आप कहीं यात्रा कर सकते हैं। छोटे मोटे या कुछ बेकार की यात्रा भी हो सकते हैं, कुछ ज़रूरी यात्रा भी होंगे। यात्रा के दौरान आप थोड़े परेशानी भी महसूस करेंगे और इन्जॉय भी करेंगे। मतलब यह है कि यात्रा में जिस तरह की परेशानी आएगी वो बाहरी परेशानी होगी, जैसे बहुत ज़्यादा जाम में फंस जाना, आपको भूख लग गया तो खाना ठीक से नहीं खा पा रहे, पानी ठीक से नहीं पी रहे, और मतलब बहुत तरह की परेशानी। लेकिन यह है कि आप इन्जॉय भी करेंगे। ये समय ऐसा आपका रहने वाला है। साथ साथ इस समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि खर्च पे कंट्रोल कीजिए। बहुत खर्च होने वाला है आपका, जिस कारण से आप बहुत चिड़चिड़े महसूस करेंगे, बहुत परेशान हो सकते हैं। और खर्च पे नियंत्रण रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी होगा, क्योंकि वैसे भी आप बहुत खर्चीले इस मामले में हो जाते हैं। जब किसी को मदद करते हैं तो बहुत मदद करते हैं, बहुत खुश रखते हैं, तो आप खर्चीले भी हो जाते हैं। चाहे नए रिश्ते, मित्र, प्रेम, कहीं भी बहुत खर्च करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ऐसी कोई अपनी तरफ से गलती ना करें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्च हो। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके यानी खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। ये समय ऐसा है कि इस समय थोड़े ध्यान रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस बनाएं, एकदम सटीक तरीके का प्रयोग करें। जो आपने सीखा है, आपके पास जो ज्ञान है, उसी के अधीन रहकर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आर्टिस्ट जो हैं, जो कलाकार हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। भाग्य बहुत साथ देगा, किस्मत का बहुत साथ मिलेगा, जिससे कुछ बड़ा और विशेष फायदा आपको प्राप्त होगा। इस समय एक चीज़ याद रखिएगा, किसी से बहस करने से बचें। किसी के साथ मनमुटाव या किसी के झगड़े में, विवाद में पड़ने से बचने की कोशिश आपको करना चाहिए। यहाँ परिवार में एंजॉय करने का मौका आपको बहुत मिलेगा। फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, घर में अच्छे खान पान के साथ साथ अच्छे लोगों के, जैसे होता क्या है कि कुछ लोग घर में आएंगे या कहीं आप खुद जाएंगे नए परिवार में या परिवार में जुड़ेंगे तो एंजॉय करेंगे, वहाँ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से आपका एक बेहतर समय रहने वाला है। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखिएगा, समय आपका बेहतर है, लेकिन जो हमने मना किया उसका ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में और वीडियो मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।